18 दिन के हुए उस महायुद्ध ने द्रौपदी को लगभग 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य फैला हुआ था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ रहे थे। अनाथ बच्चे घूमते हुए दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्रेष्ठ बैठे हुए शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में पहुंचते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में कृष्ण द्रौपदी को खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। तब द्रौपदी कहती हैं, ये क्या हो गया सखा, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। इस पर कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। द्रौपदी, कभी भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। इस पे द्रौपदी कहती हैं, सखा तुम मेरे घाव को भरने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी, कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ केशव? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा स्मरण करो द्रौपदी, युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे क्या कहा था?